तो आपको मेरी वॉइस क्लियर है? और मेरी वॉइस क्लियर है, वन टाइप कर दें फास्ट। ओके ग्रेट। ओके, टाइम काफ़ी हो चुका है। हम अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा क्या टॉपिक है? बेनिफिट ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। बिल्कुल ऐसे ही है। नेटवर्क मार्केटिंग, व्हाट इज अ नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है? नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है? बंदे जोड़ने वाला काम? ऐसे ही है। बिल्कुल मैं भी मान। बंदे जोड़ने वाला काम होता है। दूसरों के मुताबिक, हमारे मुताबिक नहीं। इट्स रिकमेंडेशन है, बिल्कुल सर ऐसे ही है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थोड़ा सा हम बात करेंगे नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से। ठीक है, कितनी टाइप्स की मार्केटिंग होती है यहाँ पे। ठीक है, फिर हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे ना 4 to 5 टाइप्स की आपकी मार्केटिंग होती है। ठीक है। अगर अगर नेटवर्क मार्केटिंग देखो, किसी भी चीज़ को एडवर्टाइजमेंट करना सोशल मीडिया के थ्रू या फिजिकल भी कर रहे हो, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स आ जाती है। अगर आप फर्स्ट की बात करें, फिजिकल मार्केटिंग। ठीक है। सेकंड आता है ई कॉमर्स मार्केटिंग। थर्ड पे आता है डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। नंबर 4 पे आता है डायरेक्ट सेलिंग एंड नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। थोड़ा थोड़ा सा इन पे बेसिक पे बात करते हैं। जो फिजिकल मार्केटिंग होती है, इसको बात कर सकते हैं लाइक का ऐसी मार्केटिंग जो कि ऑफलाइन चीज़ें सेल करते हो, लाइक आप क्लोथ की बात कर लें। ठीक है, ग्राफिक हो गया। ठीक है, गारमेंट्स का हो गया। ये होता है फिजिकल मार्केटिंग। अब ई कॉमर्स में क्या आता है? ई कॉमर्स में आपकी लाइक का इलेक्ट्रॉनिक। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक यानी कि कोई भी चीज़ आप परचेज करते हो, देन आगे उसे सेल करते हो। ठीक है, लाइक आप फोन्स हो गए। ठीक है, टेबल हो गया। ठीक है, एंड जैसे कि आप बात कर सको अमेजोन एंड शॉपिफाई। ठीक है, सेम चीज़। दैट इज द ई कॉमर्स मार्केटिंग। ठीक है। एंड नंबर 3 पे आता है डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है? लाइक इसे कॉल कर सकते हो लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग। ठीक है, जैसे कि प्रमोशन लाइक वेबसाइट। ठीक है, सोशल मीडिया। आपके पास गुड फोन होना चाहिए, इसके पास अच्छा इंटरनेट होना चाहिए। ठीक है, जो यहाँ पे आप कर भी रहे हो। ठीक है। एंड लास्ट पे आता है नेटवर्क मार्केटिंग एंड डायरेक्ट सेल। ठीक है, इससे मैं लाइक का अपन सेल जनरेट करते हो, एक सिस्टम को बिल्ड करते हो, एक नेटवर्क भी बनाते हो, और आपने इसके थ्रू आप एक सिस्टम भी जनरेट करते हो जिससे आप पैसिव इनकम भी बोल सकते हो। क्लियर हो गया? ठीक है। इसके बाद हमारे जो कुछ पॉइंट्स हैं, आप अपने पेन ले लें, कॉपी ले लें। ठीक है, हमारे जो नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स हैं, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, क्यों हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए। मैम आप जल्दी आ जाते, अभी मैं अगेन रिपीट करूंगा तो ऑलमोस्ट काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग इंशाल्लाह आपको मिल जाएगी। अब रिकॉर्डिंग का मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे सेशन छोड़ के चले जाएं। जितना भी आगे है वो आप, ठीक है, नोट डाउन करें। ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या है? मिनिमम अमाउंट से स्टार्टअप ले सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग का फर्स्ट बेनिफिट क्या है कि आप मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हो। आपको ह्यूज इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। जैसे कि फिजिकल मार्केटिंग में आपको लाखों करोड़ों चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मिनिमम हजारों की, लाखों में नहीं, हजारों से आप स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है। सेकंड इसका बेनिफिट है कि आपको यहाँ पे पैसिव इनकम मिलती है। यहाँ पे आपको पैसिव इनकम मिलती है। थर्ड, आपका नो डिग्री रिक्वायर्ड। यहाँ पे डिग्री मैटर नहीं करती कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपको बस डिग्री है कि नहीं।
डिजिटल मार्केटिंग में आपकी डिग्री मैटर करती है, आपकी क्वालिफिकेशन मैटर करती है। आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हो, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। बट नेटवर्क मार्केटिंग में आपको नॉलेज की जरूरत नहीं पड़ती, आपको हाई क्वालिफिकेशन नहीं पड़ती। ठीक है। एंड नंबर फोर, जो बेसिक, जिससे लाइक का मैंने भी ज्वाइन किया था, आपके अंदर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होती है, आपके अंदर चेंजिंग होती है, आप खुद को चेंज करते हो। यहाँ पे काफी पर्सन होंगे जो शाय होंगे। ठीक है, इस बिजनेस में आने, किसी का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, किसी का सेकंड होगा, किसी ने काफी एक्सपीरियंस किए होंगे। ठीक है, बट उसने जिस जैसे जैसे एक्सपीरियंस करता जा रहा है, वो खुद को चेंज करता जा रहा है। ठीक है, जब तक आप नेटवर्क मार्केटिंग में खुद को चेंज नहीं करते, आप कभी भी ग्रोथ नहीं करते हो, ना कभी कामयाब होते हो। नंबर फाइव, लास्ट, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ह्यूमन साइकोलॉजी, लोगों के माइंडसेट को पढ़ना। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज सीख जाते हो। बट ये एक्सपीरियंस से सीखते हो, एक या दो दिन या महीने के अंदर ये चीजें सीखने नहीं है। अब नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लोग आते हैं कि हम ये चीजें एकदम से सीख लेंगे, ऐसा नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग छोटा सा पेशा नहीं है, या छोटा सा काम नहीं है। काम है, बट आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 3 ईयर आपको ऐसा रिजल्ट आता है कि आपकी 7 जनरेशन भी इस चीज में खा सकती है। ठीक है। एंड नंबर 6 से आता है फ्रीडम, टाइम फ्रीडम। ठीक है, आपको टाइम फ्रीडम मिल जाती है यहाँ पे, चाहे कुछ भी लाइफ में कर रहे हो आप। बट आप यहाँ पे इस काम में अगर हो, इस नेटवर्क मार्केटिंग में हो, देन आप अपने टाइम फ्रीडम भी है, आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आज हर इंसान को चाहिए, फेम चाहिए। हर इंसान का दिल करता है कि मुझे, मेरे पास फेम हो, लोग मुझे पसंद करें। पसंद ऐसे नहीं आते, काम से आते हैं। ठीक है। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, कम्युनिकेशन स्किल। आप यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल सीख जाते हो। ठीक है। हम नेटवर्क मार्केटिंग का एक और नेम भी है, किसी को पता है वो क्या है? अगर शॉर्ट फॉर्म में बोलें तो IBO भी इसे बोल सकते हो। IBO की फुल फॉर्म क्या है? IBO की फुल फॉर्म क्या है, यहाँ पे किसी को पता है? IBO फुल फॉर्म क्या है? जो आके नेटवर्क मार्केटिंग में आके हर इंसान हो जाता है, अगर वो अच्छे से इंटरनेशनल बिजनेस ओनर, ठीक है, इंटरनेशनल नहीं है। ओके, मैं आपको बता देता हूँ, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ठीक है, इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। ठीक है, आपका नेटवर्क ही आपकी नेटवर्क होती है। क्लियर हो गया? ओके, मुझे आप बताएं कि कौन कौन ऐसा पर्सन है जिसका ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है नेटवर्क मार्केटिंग में, पहले कभी उसने लाइफ में नेटवर्क मार्केटिंग नहीं की हुई। कौन यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है? मी। ओके ओके, काफी पर्सन है माशाल्लाह से। ओके, सो आपने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सर्च किया? क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? मैंने तो आपको बताया है। नेटवर्क मार्केटिंग की क्या आज के टाइम पे वर्थ है? फिर मैं उनको वर्थ भी बताता हूँ कि आज के टाइम पे नेटवर्क मार्केटिंग की वर्थ क्या है। ओके मैम, 5 मंथ नेटवर्क मार्केटिंग में आपने लगाए हैं। 5 मंथ में क्या होता है? कुछ भी नहीं होता नेटवर्क मार्केटिंग में, कुछ भी नहीं। आपने तो कुछ सीखे ही नहीं है। मैम मशीन, IBO मीन इंडिपेंडेंट बिजनेस ओनर। यस, 21 सेंचुरी का मोस्ट ट्रेंडिंग वर्क है ये। ठीक है, आज इसकी मैं नेटवर्क बताऊंगा। ठीक है, आप डिफरेंट कंट्रीज में देख सकते हो हमारी कंट्री में क्या हो रहा है। ठीक है, नेटवर्थ, अब नेटवर्थ क्या होता है? नेटवर्क तो आपने सबने सुना हुआ है।
वर्थ क्या है? वर्थ की डेफिनेशन क्या है? वर्थ की डेफिनेशन क्या है? कीमत? किस चीज़ की कीमत मैम? कीमत तो हर चीज़ की होती है, चाहे आप खाने के ले लो, पहनने के ले लो, कुछ भी। कीमत तो हर चीज़ की होती है, वैल्यू हर चीज़ की होती है। बट किस चीज़ की वैल्यू क्रिएट करनी पड़ती है, वैल्यू बनानी पड़ती है। वैल्यू ऑफ मनी। ओके। नेटवर्क तो आपका बनेगा बनेगा। ठीक है, तो वैल्यू अगर मैं यहाँ पे नेटवर्क की बात कर रहा हूँ, लाइक का नेटवर्थ, फॉर एग्जांपल आपके पास लाखों रुपए हैं या फिर आप 20 लाख रुपए है, 20 लाख में आपकी शॉप भी है, किराया भी है, ठीक है, हर घर का रेंट है, सब कुछ। अब वर्थ जो होता है ना, आपके जो अखराजात हैं वो लगाने के बाद जो आपके पास पैसे बचते हैं, दैट इज अ वर्थ। ठीक है, आपने सुना होगा ना, एलन मस्क इतने बिलियन का जो है, ठीक है, सिस्टम जनरेट किया हुआ है। आप बहुत से बिल गेट्स हैं, ठीक है, उनकी इतना वर्थ है। आपने सुना होगा ना। ठीक है, यानी कि आपके पास जितना, लाइक का 20 लाख रुपया मंथली, आप 20 लाख कमा रहे हो। ठीक है, 20 लाख में जितने भी आपके अखराजात आ रहे हैं, खाने के, रेंट के, ठीक है, कुछ जो भी चीजें, जो उसके बाद आपके पास अमाउंट बढ़ती है, दैट इज अ वर्थ। ठीक है, आज जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहा है ना, ट्रेंडिंग है, आपको ही पता है। वो बोलते हैं ना, बहते पानी में बहना आसान होता है। अगर पानी बह रहा हो ना, उसमें बहना आसान होता है। आज के टाइम पे अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हो, ठीक है, तो उसमें बहना आसान है, उसमें कामयाब इजीली आप हो सकते हो। बट डिपेंड आपकी कंसिस्टेंसी, आपका माइंडसेट। और नेटवर्क मार्केटिंग में कोई भी फेल नहीं होता। या तो लोग छोड़ जाते हैं या गिव अप कर देते हैं, सिंपल। फेल कोई भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि ये चीज, जो काम है, टाइम मांगता है और आपका माइंडसेट मांगता है। ठीक है, अगर मैं नेटवर्क मार्केटिंग की प्रोडक्ट्स के हवाले से बात करूं, इसमें प्रोडक्ट्स कौन कौन से यूज होते हैं, किस प्रोडक्ट्स का आज ट्रेंडिंग पे बिजनेस है। ठीक है, आप ग्लोबल सेल की बात करो ना, मैं 2019 और 2020 की बात करता हूँ। ठीक है, लाइक का नेटवर्क मार्केटिंग में जो 36% जो वर्क होता है ना, ठीक है, वो होता है वेलनेस के प्रोडक्ट्स का। 36% जो है वेलनेस के प्रोडक्ट्स का होता है। ठीक है, एंड अगर आप बात करो, 29% जो होता है वो हमारा कॉस्मेटिक के एंड पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स का होता है। ये दो ही काम है जो नेटवर्क मार्केट में ट्रेंडिंग में है, और बहुत ज्यादा इनकी 21 सेंचुरी से ग्रोथ में है। ठीक है, आप जिस बिजनेस में हो ना, इसमें कभी फेल नहीं हो सकते। यहाँ तो आप गिव अप कर सकते हो या आप छोड़ सकते हो अपनी मजबूरियों को लेके, बट आप फेल नहीं हो सकते। क्योंकि आप वो चीजें यूज करो, यानी कि अगर यहाँ पे देखा ना, एक होती है फोर्स सेलिंग, एक होती है नेचुरल सेलिंग। फोर्स सेलिंग क्या होती है? अब फोर्स सेलिंग में हाउस फूड आ जाता है, टॉयज आ जाते हैं, बुक्स आ जाती हैं, क्लोथिंग आ जाती है, होम केयर आ जाता है, जिसमें 12% यहाँ पे बिजनेस हो रहा है, नेटवर्क मार्केटिंग हो रही है, 12%। अब इसमें फोर्स सेलिंग आ जाती है। अब नेचुरल सेलिंग क्या है, जो कि आम बिकने वाला है? वो क्या है? वेलनेस के प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स। ठीक है, अगर आज के टाइम पे जो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसके अंदर ये प्रोडक्ट्स नहीं है, वो कभी भी ग्रोथ नहीं होगी, वो बहुत ही पीछे है। आज से 2000 साल पीछे है वो कंपनी। ठीक है, बट आज जो हमारी माशाल्लाह बात करें ग्रोवे ग्लोबल की, कॉस्मेटिक के प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स हैं, स्किन के प्रोडक्ट्स हैं। यहाँ पे 3 टाइप्स की प्रोडक्ट्स हैं: हेयर केयर, स्किन केयर, बॉडी। ठीक है, 3 तरह के प्रोडक्ट्स हैं यहाँ पे। और यहाँ पे नेचुरल सेलिंग हो रही है। वही जो चीजें आप इंडायरेक्ट सेल करो, डायरेक्ट तो नहीं आप बात कर रहे, इंडायरेक्ट सेल कर रहे हो। ठीक है, आप प्रोडक्ट्स के थ्रू बिजनेस जनरेट कर रहे हो ना, साथ में एक सिस्टम बना रहे हो।
ठीक है। यहाँ पे काफी पर्सन जिनके फर्स्ट सेशन होगा मेरा, ठीक है, या किसी ने दूसरा सेशन लिया होगा, ठीक है, उनके माइंड में चला होगा कि यहाँ पे तो बोला जाता है कि यहाँ पे सेलिंग नहीं होती। भाई कोई भी काम दुनिया में विदाउट सेलिंग की नहीं होता, 99% काम सेलिंग पे होता है। आप डायरेक्ट की बात कर लें, इनडायरेक्ट की बात कर लें, बट यहाँ पे आपको फोर्स सेलिंग नहीं करनी पड़ती, यानी कि लोगों को फोर्स करके सेल नहीं करना पड़ता। ठीक है। और दुनिया में अगर मैं बात करूं, पूरी दुनिया में जितना भी बिजनेस नेटवर्क मार्केटिंग है ना, 78% बिजनेस जो होता है नेटवर्क मार्केटिंग होता है। ठीक है। एंड टॉप 10 में जो कंट्रीज आती हैं मैं उनका आपको नेम बताता हूँ। ठीक है, लिख भी लीजिएगा। पाकिस्तान तो भारत, उसका इंडिया, इन कंट्रीज में आते नहीं टॉप 10 की। वजह क्या है? वजह यह है कि यहाँ पे लोग समझदार हैं, बट ज्यादा समझदार हैं। ठीक है। बात करें, हमारे मोहल्ले में कुछ दादा परदादा होते हैं, बोलते हैं कि हमने सब देखा हुआ है। ऐसे ही है ना? क्योंकि यहाँ पे, अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं, पाकिस्तान में लोगों को इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, बट नॉलेज बहुत कम है। इंफॉर्मेशन किस चीज की है? जो बोलते हैं ना सब कुछ देखा हुआ है। अगर देखा होता आपकी, आज की जो जनरेशन है, क्या वो इजीली अपना काम ना कर रही होती, इजीली अपने कैरियर के लिए जो है आज के टाइम पे फोकस कर रही होती, इतना जलील हो रही होती? नहीं। अगर उन्होंने उस टाइम पे देखा नहीं होता, उस टाइम पे किया होता, बट उस टाइम पे ये चीजें नहीं थी। ठीक है, ये चीजें अभी आई हैं। ये नेटवर्क मार्केटिंग 136 साल से चल रही है, आज से नहीं चल रही। 136 साल से ये नेटवर्क मार्केटिंग चल रही है। बट अभी आके जो ये अभी जनरेशन है उसको पता चला है नेटवर्क मार्केटिंग होती क्या है। बट स्टिल वो कुछ लोग हैं, कुछ यूथ की मैं बात कर लेता हूँ, वो चीजें ये लेके बैठे हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग बंदे जोड़ने वाला काम है। ठीक है। अब मैं पूरी दुनिया की बात कर रहा था, 78% जो है कंट्री में, 10 टॉप कंट्री में फर्स्ट आती है ए सॉरी यूएसए, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। अगर इसका मैं बात करूं, 33,000 बिलियनर, 33,000 बिलियनर। ठीक है। आप अपना बिजनेस लाइक का, ईयर का बिजनेस, साल का बिजनेस जनरेट करती है 33,000। मिलियन की बात नहीं कर रहा, बिलियन की बात कर रहा हूँ। ठीक है। सेकंड में अगर बात करूं, चाइना, 24,000 बिलियन, मिलियन की नहीं, बिलियन की, डॉलर की बात कर रहा हूँ। आप खुद अंदाजा लगा लो ये क्यों कंट्रीज हमसे आगे हैं। ठीक है। इसके बाद कोरिया आ जाता है 17,000 का, फिर जर्मनी आ जाता है 17,000 बिलियन, जापान 15,000, ब्राजील 9,000। इसके बाद मलेशिया। आपको पता है मलेशिया कितनी छोटी कंट्री है? शायद हमारा अंदाजे हो सकता है, गलती भी हो मेरी, बट मलेशिया का देखा जाए तो लाहौर हमारा, या कराची को मिला लें, इतनी तो कंट्री है मलेशिया की। बट कितना? 6 to 7 बिलियन बिजनेस जनरेट करती है एवरी ईयर। बट हमारा पाकिस्तान और हमारा भारत, इंडिया, या ये तो टॉप 10 में आते भी नहीं है, और हम पीछे हैं इनसे। ठीक है। इसके बाद फ्रांस आ जाते हैं। ये हो गया। हमें इस चीज को अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, आपको लोगों को वो पॉइंट देना है वो जो चाहते हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट, एग्जैक्टली। ठीक है, ऑल अबाउट माइंडसेट। ओके मैम, अगेन मैं रिपीट करता हूँ, कंट्री लिस्ट की बात करूँ, ठीक है, फर्स्ट आता है यूनाइटेड स्टेट अमेरिका। ठीक है, जो कि 33,000, चाइना 24,000, ठीक है, कोरिया 17,000, जर्मनी, जापान, ब्राजील, ठीक है, 17,000, 15,000 बिलियन, ब्राजील, मलेशिया, दैट्स इट, यही कंट्री। बट यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इंफॉर्मेशन यहाँ पे सबको होगी, बट नॉलेज बहुत कम लोगों को होगा।
तो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपके घर वालों को से, आपके मोहल्ले वालों से मिल जाएगी। ठीक है, बट आपको नॉलेज कहीं से नहीं मिलेगा, नॉलेज आपने खुद लेना है नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से। क्योंकि आप वो काम कर रहे हो जिसका आपको खुद नॉलेज नहीं है, तो कैसे आप अपने बिजनेस को जनरेट कर पाओगे? कैसे आगे बढ़ पाओगे? कैसे लोगों को बता पाओगे कि आप किस चीज का बिजनेस कर रहे हो? अगर आप डायरेक्ट नेटवर्क मार्केटिंग के हवाले से बोलते हो, तो नेटवर्क मार्केटिंग उनके माइंड में एक कंसेप्ट बना हुआ है, बंदे जोड़ने वाला काम। बट उनको ये बतानी है चीज, नेटवर्क मार्केटिंग के बेनिफिट्स बताने हैं। ठीक है, इसके ऑपोजिट आप बता सकते हो कि नुकसान क्या है। क्लियर हो गया? किसी को यहाँ तक कुछ समझ ना आया हो तो? ठीक है, यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मेरा फेवरेट भी है। ठीक है, आप इसे लिख सकते हो। नॉलेज विल गिव यू पावर। अगेन से बोल रहा हूँ, नॉलेज विल गिव यू पावर। नॉलेज आपको पावर देता है, बट योर करेक्टर विल गिव यू रिस्पेक्ट। मेरा फेवरेट पॉइंट है, ये लिख सकते हो आप। क्लियर? नॉलेज विल गिव यू पावर, बट योर करेक्टर विल गिव यू रिस्पेक्ट। ठीक है, अभी किसी का कोई क्वेश्चन है या कुछ अभी इस सेशन में कुछ समझ ना आया हो तो पूछ सकते हो। ठीक है, टाइम काफी हो चुका है, 10 हो चुके हैं ऑलमोस्ट। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही मैं कुछ पर्सपेक्टिव के वाले कुछ भी क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, वर्किंग के हवाले से या सर अल्ताफ। नॉलेज विल गिव यू पावर, बट योर करेक्टर विल गिव यू रिस्पेक्ट। सर शॉर्ट में अगर मैं बता दूंगा वो चीज़ आपको अंडरस्टैंड नहीं होगी। जो कहते हैं कि हमें बंदे नहीं जोड़ने, काम नहीं करना पड़ता, उनको क्या करें सर? मैम, यहाँ पे सब माशाल्लाह से बालक बैठे हुए हैं, मैं छोटी सी बात करता हूँ। उन्हें सिंपल सी बोले, मुझे ऐसा कोई काम बता दें जो नेटवर्क के बिना हो रहा हो, कोई भी ऐसा एक काम बता दें। उन्हें बोलो कि अगर आप दुनिया में आए हो ना, आप भी एक नेटवर्क के थ्रू आए हो। अगर आपको लगता है कि मेरा नेटवर्क है तो आप दुनिया में रहने का मकसद ही नहीं है, सिंपल। मैं ये बोलता हूँ, वो अंडरस्टैंड कर जाता है। समझ में? आप चाहे इसे पॉजिटिव में ले लें चाहे नेगेटिव में लें, क्योंकि सीधी सीधी बात पाकिस्तानी को समझ नहीं आती। ठीक है, इससे बेस्ट एग्जांपल मैं नहीं आपको दे सकता और डीपली मैं नहीं जा सकता। मैम, ये एक टॉपिक का जो है सेशन है, नेटवर्क मार्केटिंग पर्सपेक्टिव का सेशन लगाया था, आई थिंक सो मैम ने। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन होंगे हमारे पर्सपेक्टिव के हवाले से। और किसी का कोई क्वेश्चन है? किसी का क्वेश्चन है? नहीं तो वाइंड अप करते हैं। मैम, आप एक क्वेश्चन फिर रुक गए। सर क्या रिपीट करूं, आपको क्या समझ नहीं आया सर आतिफ? सर आपको सेशन रिकॉर्डिंग मिल जाएगी।
डियर, डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें। अभी यहाँ पे ना हम नेटवर्क मार्केटिंग भी कर रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग भी कर रहे हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग में आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ लाइक आप चेन कर ले, लाइक जैसे कि एक प्लेटफॉर्म की एग्जांपल देता हूँ, मैं उसका नेम नहीं लूंगा। उसमें क्या होता है कि $5 आप परचेज करते हो, नेक्स्ट पर्सन को लाते हो, उससे $5 की परचेजिंग करो, तो ऐसे नेटवर्क बना रहे हो, बट उसमें सर्विस नहीं दे रहे। ठीक है, आप उसमें सर्विस नहीं दे रहे। अगर मैं उसमें बात करूं तो वो हराम में भी आता है, क्योंकि जिस काम में आप सर्विस ही नहीं दे रहे, आप लोगों को जोड़ते जा रहे हो, वो चेन और इनलीगल भी आ जाता है। ठीक है, बट हम जो है ना, हम लोगों को सर्विस दे रहे हैं, हम फ्री में नेटवर्क नहीं बना रहे। ठीक है, हम फ्री में नेटवर्क भी नहीं बना रहे, हम लोगों को सर्विस दे के फिर उससे आपने एक सिस्टम जनरेट कर रहे हो। जैसे कि आप बात करो, एक मैंगो की बात कर लेते हैं, एक मैंगो ट्रीज की बात कर लेते हैं। हम मैंगो का आप बीज लगाते हो तो आप कितने साल वेट करते हो? 3 से 4 साल में लगता है आपको मैंगो का ट्रीज। बट जब वो स्टार्ट हो जाता है तो आपको सालों सालों आपको देता रहता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग में आप दो डिफरेंस आती है, मैंने आपको बताया। ब्लॉकचेन में क्या होता है कि ब्लॉकचेन आप लोगों को जोड़ते जा रहे हो, बट आप सर्विस नहीं दे रहे, बट अगर वो चेन बीच में से टूट जाती है तो आपका सिस्टम खराब। बट अगर आप एक लोगों को सर्विस दे रहे हो, मैंने आपको जैसे पहले बोला कि नेचुरल सेलिंग कर रहे हो आप, तो उसमें आप ब्लॉकचेन नहीं बना रहे, आप लोगों को हेल्प दे रहे हो, लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि आप बेकरी की एग्जांपल ले लो, आपने ये कपड़े की एग्जांपल ले लो, कि आपको कस्टमर बनाने हैं, तो आप कस्टमर बनाने के लिए क्या करोगे? एडवर्टाइजमेंट करोगे। तो सेम चीज आप यहाँ पे, आपने एक बिजनेस स्टार्ट किया, कंपनी के साथ पार्टनरशिप की है, इसके साथ अगर आप अपना बिजनेस जनरेट करोगे, आप एडवर्टाइजमेंट करते हो, ठीक है, आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, तो दैट इज नॉट अ ब्लॉक चेन, दैट इज अ लीगल वर्क। ओके, ग्रेट। इंडियन, अगर आपका देखो, लेवल निकालना यहाँ पे मुश्किल बात नहीं है। अगर आप एक दिन वर्क कर रहे हो, दूसरे दिन वर्क नहीं कर रहे, अगर कंसिस्टेंसी के साथ वर्क कर रहे हो, बट आप अपना वीक पॉइंट देखो कि आपका वीक पॉइंट है क्या। अगर आपका क्लोजिंग का परसेंट ज्यादा था, बट क्लोजिंग पे आप उस चीज पे फोकस करो, आपका एवरीथिंग सही है, बट एक क्लोजिंग पे जाके फोकस करो, क्लोजिंग किस चीज से। अब क्लोजिंग किस चीज पे कर सकते हो? पर्सन की, जब आपको वाई पता होगी। जी जी सर, जस्ट 2-3 मिनट्स के अंदर एंड कर रहा हूँ। पर्सन की जब आपको वाई पता होगी कि पर्सन चाहता क्या है। आज हर इंसान को क्या चाहिए? रोटी कपड़ा मकान, सिंपल। मैं ममना, आपने क्या क्वेश्चन किया था? ऊपर चलेगा आई थिंक सो, आप अगेन से कर लें। ठीक है, बट इसके अलावा भी उसकी एक कमजोरी होगी। ठीक है, उसके अलावा भी कमजोरी, इसको कमजोरी को आइडेंटिफाई करो, उस पर्सन पे हिट करो। क्लियर हो गया? जी जी सर, फास्ट करें फिर हम वाइंड अप करेंगे। जाते जाते मैं आपको एक पोइट्री भी सुना देता हूँ, फिर वाइंड अप करते हैं। मैम आप क्या कर रहे हो? मैम ना, आप पूछ रहे हो, पर्सनल पूछते हैं कि काम क्या करना है, आप क्या कर रहे हो यहाँ पे काम? जो काम आप कर रहे हो सेम काम उन्हें बता दो कि ये मैं काम कर रही हूँ। कर पर्सन का जो क्वेश्चन होता है, उसी क्वेश्चन को आप उल्टा बता दो। चलें, पोइट्री सुनाता हूँ, फिर हम वाइंड अप करते हैं। ठीक है, पोइट्री तो काफी मेरे पास लिखी हुई है। चलें, एक सुना देता हूँ। जो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। ठीक है, जो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की, परिंदों को नहीं दी जाती उड़ान। ठीक है,
परिंदों को नहीं दी जाती तलीम उड़ानों की, जो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तलीम उड़ानों की, रखते हैं हौसला आसमान छूने का। हम रखते हैं हौसला आसमान छूने का, ठीक है, इसको नहीं परवाह गिर जाने की। समझ में आया? ठीक है, अगर आपके पास हौसला बुलंद है, कभी भी आप गिर नहीं सकते। खुद पे सेल्फ बिलीव। डियर। ओके गाइस, कोई भी गलती को तो माफ कीजिएगा, ठीक है। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। अगर किसी को कुछ समझ ना आया तो रिकॉर्डिंग आपके पास आ जाएगी, आप वॉच कर लीजिएगा, इन चीज़ों पे इम्प्लीमेंट करें मस्ट, ठीक है। एंड अपने आप के बारे में, अपने फैमिली के बारे में सोचो, नेवर गिव अप, ठीक है, नेवर गिव अप। बाकी बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह पाक सबको कामयाब करे। अल्लाह हाफिज़ गाइस।